हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट बुक्स एंड बुरियल टेल्स अस। हमें बुक्स और जो हमारे बुरियल्स होते हैं, जो दफनाए जाते हैं, वो हमें क्या बताते हैं। तो मैरी इन द लाइब्रेरी। मैरी एक लड़का है जो लाइब्रेरी में है। ऑल एज द बेल रिंग द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. And there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard has very special book on different religions. Did you know that we have a set of Vedas? वट आर द विदाज? मैरी वॉन्डर्ड, लेट अस फाइंड आउट। मतलब कि भाई जो मैरी है वो अपने स्कूल में है, जैसे ही बेल बजती है तो जो टीचर है वो सभी बच्चों को बोलते हैं कि मुझे फॉलो कीजिए। वो सभी को जो है लाइब्रेरी में लेकर जा रहे हैं। जैसे ही मैरी ने जो है लाइब्रेरी के अंदर पैर रखा तो उसने देखा जो लाइब्रेरी है वो इतनी बड़ी है, उनके क्लासरूम से भी ज़्यादा बड़ी है। और वहाँ पे काफ़ी सारी जो है अलमारियाँ रखी हुई हैं जो काफ़ी बुकों से भरी हुई है। और एक कोने में एक जो है अलमारी रखी हुई थी वो काफ़ी बड़ी है, उसमें सारी जो है पुरानी किताबें हैं। तो टीचर ने उनको बताया कि हमारे पास जो है वेद रखे हुए हैं। तो बच्चों को नहीं पता है वेद क्या है, तो आइए हम पढ़ेंगे वेद होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे पुरानी बुक है वेदास। You may have heard about Vedas. There are 4 of them: the Rig Veda, Sham Veda, Yajur Veda, and Atharva Veda. The oldest Veda is the Rig Veda, composed about 3,500 years ago. The Rig Veda include more than 1,000 hymns called Sukt or well said. These hymns are in a praise of various god and goddess. 3 gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, the warrior god; and Som, a plant from which a special drink was prepared. हमने काफ़ी सुना है वेद के बारे में। तो वेद हमारे पास 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। वो लगभग 3500 साल पहले उसको जो है कंपोज किया गया है, बनाया गया है। जो ऋग्वेद है उसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा जो है मंत्र हैं, सुक्तियाँ जिनको बोला जाता है वो हैं। और जो ये सुक्तियाँ या फिर जो मंत्र हैं वो किसकी प्रशंसा करते हैं? अलग अलग जो देवी देवता हैं हमारे, उनकी प्रशंसा करते हैं। और 3 जो भगवान हैं वो मुख्य हैं। सबसे पहले अग्निदेव है जो कि आग का देवता है। इंद्र है जो युद्ध देवता है, वैरियर देवता है। और सोम एक जो पदार्थ है, पीने का पदार्थ है जो किसी स्पेशल पौधे से बनाया जाता है। These hymns were composed by Sikhs, जिनको ऋषि बोलते हैं. Priest taught student to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught and learned by men. A few were composed by women. The Rigveda is an old or Vedic Sanskrit which is different from Sanskrit you learn in school these days. जो ये मंत्र हैं वो कंपोज किए गए हैं, बनाए गए हैं किसके द्वारा? जो हमारे ऋषिज़ हैं उनके द्वारा। और जो पादरी हैं, जो प्रिस्ट हैं, उनको जो पादरी और प्रिस्ट हैं वो हमारे जो है बच्चों को इनको उच्चारण करते हैं इनका, और उनको जो है याद करवाते हैं हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को धीरे धीरे एक एक करके। जैसे कि भी जो हमारे गुरुकुल में जो ऋषिज होते हैं वो इन वेदों को जो है बच्चों को सिखाते हैं, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस कैसे ये रिसाइट होते हैं, कैसे बोले जाते हैं, कैसे इनको याद करें, ये सिखाते हैं। और ज़्यादातर जो ये मंत्र हैं वो आदमियों के द्वारा ही सिखाए जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो कुछ है ऐसी औरतें, जो इन्होंने औरतें ऐसी हैं जिन्होंने जो है वेदों की रचनाएं की हैं। आगे मिलेंगी ऐसी महिलाएं बहुत सारी। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना और वैदिक संस्कृति का है। ये जो ऋग्वेद है जो आज हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं संस्कृत, जैसे 8th 9th 10th में आएगी संस्कृत, उस संस्कृत से काफ़ी अलग संस्कृत होती है जो ऋग्वेदों की संस्कृत है वो वाली। जो संस्कृत और अदर लैंग्वेज है उस टाइम में, जैसे जो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत जो है एक पारिवारिक भाषा है जिसको इंडो यूरोपियन है। और कुछ भारतीय भाषाएं हैं जैसे असमीज़ है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, एशियन लैंग्वेज ये जो है पेरिशियन। बहुत सारी जो यूरोपियन लैंग्वेज है जिससे फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, मतलब कि इन सभी को जो है एक फैमिली कहा जाता है, एक पारिवारिक भाषा कहा जाता है, क्योंकि इनमें कुछ न कुछ वर्ड हमें कॉमन देखने को मिलेंगे। जैसे मातृ संस्कृत का शब्द है, हिंदी में माँ बोलेंगे और इंग्लिश में मदर। तो जो MO है, MA है, ये जो पहले 2 जो वर्ड है उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, तो इसलिए इनको जो है एक पारिवारिक भाषा बोलते हैं। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज़? क्या आपने कोई समानता नोटिस की है?
जो दूसरी भाषाएं हैं जो अलग अलग उपमहाद्वीपों में बोली जाती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है, जैसे तिब्बत बर्मन फैमिली से हैं, जिसमें तिब्बत बर्मन फैमिली में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ फैमिली से बिलोंग करती हैं। और जो भाषाएं जो झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। इसमें जो भाषाएं हैं वो अलग अलग पारिवारिक जो उनकी ग्रुप बनाए गए हैं उससे बिलोंग करती हैं। द बुक्स वर यूज रिटन एंड प्रिंटेड, जो आज बुक हम यूज़ कर रहे हैं वो लिखी गई हैं या फिर प्रिंट की गई हैं। द ऋग्वेद वाज रिसाइट एंड हियर्ड रेदर देन रीड, जो ऋग्वेद है उसको हम उच्चारण करते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, पढ़ने की बजाय जो ऋग्वेद हैं उनका उच्चारण किया जाता है और सुना जाता है। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो, मतलब कि इसको कई शताब्दियाँ बीत गई तब ये जो है कंपोज हुई है, तब इनकी रचना की गई है और 200 साल कम से कम भी जो है 200 साल इनको जो है प्रिंट करने में लगे हैं। 200 साल पहले ये जो है प्रिंट हुई है। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद, जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने ऋग्वेद को कैसे पढ़ा। Historian like archaeologists find about the past, but in addition to materials remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the ऋग्वेद, मतलब कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं या फिर जो हमारे इतिहासकार हैं वो हमारे पास्ट के बारे में जानते हैं। वो कैसे जानते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो लिखित में स्रोत मिले हैं वो उन्हीं से जानते हैं। उन्होंने जो है आओ देखते हैं हम उन्होंने ऋग्वेद कैसे पढ़ा। सम ऑफ द हाइमन्स इन द ऋग्वेद आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, कुछ जो मंत्र हैं ऋग्वेद में वो एक डायलॉग के हैं, जैसे संवाद के रूप में हैं, जैसे आपस में बातचीत करते टाइम हम संवाद यूज़ करते हैं वो। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच हाइमन्स, ये एक मंत्र का ही पार्ट होता है। ए डायलॉग बिटवीन सेज नेम विश्वामित्र एंड टू रिवर्स व्यास एंड सतलुज दैट वर वर्शिप एज गॉडेस, मतलब कि ये जो डायलॉग है, ये जो संवाद है, किसके बीच में है, एक ऋषि है जिसका नाम विश्वामित्र है और दो नदियां हैं व्यास और सतलुज, जो कि देवी की तरह उनकी पूजा की जाती है नदियों की। ये आगे देखो ये जो संवाद दिखाया गया है ये विश्वामित्र और जो है नदियों का ही संवाद दिखाया गया है। कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स, मतलब कि जो पशु हैं, घोड़े हैं या फिर जो घोड़ा गाड़ी हैं, इनके बारे में हम आप पढ़ेंगे। There are many prayers in the ऋग्वेद for cattle, children, especially sons and horses. ऋग्वेद में ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो पशुओं के लिए, बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए या फिर घोड़ों के लिए की जाती है। Horses were yoked to chariot that were used in battle. मतलब कि जो घोड़े हैं उनको बैलगाड़ी के साथ जोड़ा जाता है, जिसको हम युद्धों में या फिर लड़ाइयों में यूज़ करते हैं घोड़ों का। विच वर फॉर टू कैप्चर कैटल, जिसका किस चीज़ पे लड़ाई होती है, पशुओं पर लड़ाई होती है। बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड, या फिर जो लड़ाई है वो ज़मीन के लिए होती है। विच वर इम्पोर्टेंट फॉर पोस्चर्स, जो मतलब कि खेती बाड़ी के लिए काफ़ी अच्छी होती है, चारागाह के लिए। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली, या फिर जो है अपनी फसलों को उगाने के लिए, सच एज बार्ले, जैसे जौ को उगाते हैं। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड नो कैप्चर पीपल, मतलब कि ये जो कुछ लड़ाइयाँ हैं वो पानी के लिए भी होती हैं, जिससे जो है मतलब कि जो पानी पी सके आदमी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंगस्ट द पीपल। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ yajs or sacrifices in which offering were made into fires. These were meant for god and goddess. Offering could include ghee, grain, and in some cases animals. Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matter of war and peace. They were also choose leaders who were often brave and skillful warriors. इसमें से जो ज़्यादातर जो धन मिलता है, जैसे कि भी बैटल के बाद जो हमें धन मिलता है वो धन क्या करते हैं, कुछ तो धन अपने पास जो लीडर रख लेते हैं, या फिर जो कुछ है वो पादरियों को या फिर पुजारियों को दे देते हैं, या फिर कुछ जो आम आदमी है उनके बीच में बांट देते हैं, या फिर जो कुछ धन है जो यज्ञ वगैरह का आयोजन किया जाता है उसमें वो लगाते हैं। और या फिर कुछ और यज्ञ क्यों किए जाते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जैसे अग्नि है, अग्नि में घी और जो अनाज है या फिर कुछ ये डाल के जो है उनको प्रसन्न किया जाता है। और कुछ जो लोग हैं वो युद्धों में भाग लेते हैं। ये जो युद्ध है, जो आर्मी है, कोई रेगुलर सेना नहीं है कि भाई हमेशा आर्मी को सैलरी मिलेगी। वो तो कभी टाइम हुआ तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और युद्ध के लिए चले जाते हैं। वो किसी को अपना एक लीडर चुन लेते हैं जो काफ़ी स्किलफुल होता है, जो काफ़ी अच्छा होता है। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, there are several ways of describe people in terms of work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities, and the cultural practice. Let us see some of the words used to describe people found in the Rig Veda.
यहाँ पर ऐसे कई रास्ते हैं जहाँ पर हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि वो क्या काम करते हैं, वो कैसी भाषा बोलते हैं, वो कहाँ पर बिलोंग करते हैं, कहाँ उनकी फैमिली रहती है, कैसा उनका सांस्कृतिक प्रैक्टिस है। तो आइए देखते हैं हम लोगों को ऋग्वेद में कैसे पाते हैं। There are two groups who were described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who perform various rituals and rajas. वो कहता है कि भाई दो तरह के लोगों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है प्रिस्ट है, जिसमें पादरी लोग आते हैं, जिनको ब्राह्मण भी कहते हैं, ये जो है कुछ रीति रिवाज करते हैं। और दूसरे होते हैं राजस, जिसको राजास भी बोलते हैं। दीज राजस वर नॉट लाइक द वन यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेस एंड आर्मीज, नॉर डिड दे हैव एनी कलेक्ट टैक्स। मतलब कि आप ये सोच रहे हो कि भाई ये वे राजा हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, ये वैसे राजा नहीं है। ना तो इनके पास कोई अपनी कैपिटल है, ना कोई सिटी है, ना कोई राजधानी है, ना कोई ये टैक्स वसूल करते हैं, ना कोई अपना इनका महल है। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजस। मतलब कि जो बेटा है ये नहीं है कि आमतौर पर जैसे अगर किसी का पुत्र जो राजस है तो आगे बेटा भी होगा, ऐसा नहीं है। Two words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word jana, which we still use in Hindi and the other languages. The word was wish. The word vaishya comes from wish. We learn about more this chapter in 5. मतलब कि एक और दो और शब्द निकले हैं जिससे हम किसी समुदाय के बारे में जान सकते हैं। एक तो जन है और एक विश है। इसके बारे में जानेंगे कि जन और विश होते क्या हैं। Several Vish or Jan are mentioned by name, so we find reference to the Puru Jan or Vish, the Bharat Jan or Vish, the Yadu Jan or Vish and so on। मतलब कि कई जन और विश पाए गए, जैसे कि भाई पुरु जन और विश है, पुरु जन है, यदु जन है या फिर भारता जन है, तो ये ऐसे कई पाए गए हैं। Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryan and called their opponent dasas and dyasis. These were people who didn't perform sacrifices and probably spoke different languages. Later the term das came to mean slave. Slave are women and men who were often captured in war. They were treated as a property of their owners, who couldn't make them not whatever work they wanted. While the Rigveda was being composed in northwest of the subcontinent, there was other development elsewhere. Let us look of some these. आगे हम ऐसे मंत्र को देखेंगे जो कि आर्यन, जो हम आगे उन लोगों के बारे में जानेंगे जो कि मंत्रस को कंपोज करते हैं, जो कि मंत्रों को या फिर जो है भजनों को बनाते हैं, वो अपने आप को आर्य बोलते हैं। और उनके जो खिलाफ होते हैं उनको बोलते हैं दास। अपने आप को तो वो उच्च मानते हैं और अपने उनके जो नीचे हैं उनको वो दास बोलते हैं। और ये कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते, ये जो है इनको काफ़ी भाषाओं का ज्ञान है, ये आर्या है। और जो दास है उनको हम स्लेव भी बोल देते हैं। स्लेव का मतलब भी दास ही होता है। स्लेव में जो आदमी और औरत दोनों हो सकते हैं जो युद्ध में पकड़े जाते हैं। मतलब कि जैसे कि दो लीडर्स का युद्ध हुआ आपस में, एक लीडर जीत गया और एक लीडर हार गया। जो लीडर हार गया वहाँ से जो मैन और वुमेन को कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है, वो दास बन जाते हैं। फिर वो उनकी ही प्रॉपर्टी है, जो लीडर उनको लेके जाता है उनके साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, जो भी चाहे वो काम करवा सकते हैं। और जो ऋग्वेद है वो ज़्यादातर कहाँ, नॉर्थ वेस्ट जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कंपोज किया गया है। देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर इट, और मतलब कि कहीं पर तो ऋग्वेद है वो कंपोज हो रहा है और कहीं पर जो है कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो गाइस फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही, हम कल इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।